अगर आप एसबीआई क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये स्ट्रैटेजी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज ये कंप्लीट गाइडेंस है आपको कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और आज की डेट में जो कंपटीशन है उसमें अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो आपके लिए 100% सिलेक्शन स्ट्रैटेजी वीडियो है। तो इस वीडियो को एंड तक हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। और इतना मेरा शॉर्ट आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप इस तरीके से करते हो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया, ठीक है। और अगर आप मेंस की भी वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। पहली हमें यहाँ पर क्या देखना, देखो अभी हमें पता है कि एग्जाम में हमारे पास लगभग 40 से 50 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो अभी ये सारे दिमाग में सवाल रहते हैं कि हमें कैसे बेसिक्स टू एडवांस क्लियर करना है, मॉक्स कितने देने हैं, कट ऑफ हाई जाती है उसे कैसे क्लियर करें, क्योंकि क्लर्क में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है। और ऑल सेक्शंस के एग्जैक्ट लेवल जो करंट लेवल चल रहा है उसे कैसे प्रिपेयर करें। तो हम उसी के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं सेक्शंस में, क्योंकि सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट कभी कभी नहीं होता है, स्मार्टली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सबसे पहले प्रीलिम्स का पैटर्न में आपको पता है 100 मार्क्स का रहता है। इंग्लिश रीजनिंग क्वांट रहता है, सेक्शनल टाइमिंग रहती है यहाँ पर 20-20 मिनट की और 30-35 मार्क्स के ये आते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, सारे शिफ्ट के जो लास्ट ईयर का पेपर रहा है 2023-22 का प्रीवियस ईयर पेपर आपको करने हैं, तो उससे आपको एग्जाम पैटर्न का आइडिया मिलेगा। ये मैं आपको 9 PM आप मेरी डेली क्लास लाइव फॉलो कर सकते हो गाइडली यूट्यूब चैनल पे, आपको बहुत बेनिफिट होगा। जो स्टूडेंट्स फ्री में प्रिपेयर करना चाहते हैं और अच्छा कंटेंट, तो मेरे साथ जुड़ो यहाँ पर। प्री और मेंस आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, मेन टॉपिक्स ऑफ ऑल सेक्शंस आपको प्रिपेयर करने हैं। तो हम जल्दी जल्दी से तीनों सेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं और कितना वेटेज रहता है वो देखते हैं। तो क्वांट सेक्शन में देखो स्कोरिंग आपके पास रहता है क्या, इसकी आपको डेली हाफ एन आवर प्रैक्टिस करनी है। ये पहले 15 से 20 दिन का काम है जो आपको अभी स्टार्ट कर रहे हो, अगर बिगनर हो, ये आपको करना ही करना है। और जो रिपीटर्स हैं वो अपने वीक एरियाज लिखे मॉक टेस्ट देकर कि कौन कौन से टॉपिक्स दिक्कत कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करें। और कहाँ से करनी है वो भी मैं बताती हूँ। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग रॉन्ग आता है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पोर्शन आपका मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 मार्क्स कवर करता है एग्जाम में। ये आप यूट्यूब फ्री वीडियो से कर सकते हो। आपको पैटर्न नहीं समझ में आते हैं या फिर कैसे अटेम्प्ट करना है या क्वाड्रेटिक की ट्रिक क्या है, तो इसके लिए मैं आपको एक प्लेलिस्ट दे रही हूँ क्वांट की, आपको सारी वीडियोस उसमें मिल जाएंगी। वन शॉट वाली वीडियो जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आपको प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पे क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए गाइडली ने एसबीआई क्लर्क का क्रैकर पैकेज लॉन्च किया है जिसमें आपको मॉक्स मिलेंगे प्री मेंस के, साथ में आपको डेली टारगेट्स मिल रहे हैं। मतलब जो आप सेल्फ असेसमेंट करो, क्योंकि आप डेली पढ़ोगे तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ बंडल क्विज फॉर्मेट में मिल रहा है, उनके वीडियो सोल्यूशंस भी मिल रहे हैं, आप इन्हें अटैम्प्ट कर सकते हो। और आपको प्री मेंस सारे सेक्शंस के लिए यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो इसकी लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में आपको दे दूँगी, ठीक है। बहुत रीजनेबल और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि भाई पढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो हमें भाई इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करें, थोड़ा पर मनी भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सिंपल, सॉर्टेड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब सुनो मेरी बात, चैलेंजिंग टॉपिक्स आपके लिए क्या है, बट रीजन ऑफ सिलेक्शन, बिकॉज हमारे लिए वो तो सब कोई करेगा ही, यहाँ पर सिलेक्शन आपका डिपेंड करता है। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड केस स्टडी, तो सबसे पहले अर्थमेटिक के आपको टॉपिक्स जो रेडी करने हैं, क्योंकि ये बैकबोन होते हैं आपके पूरे क्वांट का। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, वैन डायग्राम, ठीक है। 5 से 10 नंबर ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। कभी कभी 10 से 15 भी हो जाता है, बट मोस्टली वो पीओ में होता है। क्लर्क में 5 से 10 नंबर आपका डीआई सेक्शन को मिलता है, बट मेंस में भी इसका वेटेज काफ़ी होता है। तो अर्थमेटिक के टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो। अभी करंट में मेरी एक सीरीज चल रही है 9 बजे, जिसमें हमने परसेंटेज बहुत अच्छे से कवर किया, आगे भी करेंगे, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। या फिर मेरी आप पिछले साल वाली 2024 की जो स्टार्टिंग में मैंने सीरीज कराई थी, वहाँ से भी इन टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो। लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में दूंगी। अर्थमेटिक के रेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके नीचे लिखे हुए हैं, मेंसुरेशन तक, ये आपको करना ही करने, क्योंकि 10 से 12 नंबर की अर्थमेटिक आएगी और क्लर्क है, छोड़ नहीं सकते हो। फिर आफ्टर दैट आपको ये टीएसडी, बोटनी स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीआईएसआई को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो 10 से 12 नंबर आपके यहाँ से आएंगे अर्थमेटिक से। अब रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं। तो रीजनिंग सेक्शन में क्या है, ये आपके स्कोरिंग, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अगर आप इसकी एक क्लास भी देखोगे एक दिन में तो आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आप क्या करें, फटाफट इन टॉपिक्स को देख लें और फिर सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट करें। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया मॉक, सेक्शनल टेस्ट या फिर आपका पीडीएफ बंडल। तो ये आपको बहुत रीजनेबल मिल रहा है, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, क्योंकि आप इतना तो खर्च कर ही सकते हैं। 200 से 500 रुपये आपके लिए मुझे नहीं लगता कुछ दिक्कत करेगा, अगर आपको एक सरकारी नौकरी मिल रही है, और इतना तो आप इन्वेस्ट करते ही करते हो। आप फ्री में सिलेक्शन चाहते हो तो आप फ्री सोर्सेज जो है वहाँ से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बट वही बात है कि हमें हर एक चीज़ एक जगह मिल रही है यहाँ पर, तो आपका टाइम बचेगा। पजल सीटिंग अरेंजमेंट, ये आपका रहता है एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स का, या 15 मार्क्स का, तो दोनों का ही वेटेज रहता है इक्वली। और यहाँ पर भी रीजन ऑफ सिलेक्शन पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट है। क्लर्क है तो उतना टफ नहीं आएगा, बट हमें ये सब कवर करना है। रेक्टेंगुलर वे, स्क्वायर वे, सर्कल हो गया, आपका हेक्सागोनल हो गया, ट्रायंगल हो गया, अनसर्टेन हो गया, लीनियर, डबल रो हो गया। फिर आपकी पजल्स आती हैं, डे मंथ हो गई, डे डे बेस्ड, मंथ बेस्ड,
सीक्वेंस बेस्ड, डेजिग्नेशन बेस्ड, डेट वाली हो गई, ईयर वाली हो गई, वेट वाली हो गई, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये मैंने मेजर टॉपिक्स लिखे हैं जो आपको प्रिपेयर करने ही करना, और ये सारी चीज़ें आपको अलाइंड वे में PDF बंडल में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इंग्लिश सेक्शन। तो इसको स्मार्टली वर्क करना है। आपको क्या करना है, इंग्लिश में आप क्या करो, आप SBI और IBPS के जितने भी एग्जाम हुए हैं 2022-23 के, आप इनके मेमोरी बेस्ड एरर डिटेक्शन हो गया, जितना भी मेमोरी बेस्ड आप इंग्लिश का करोगे, आपको उतनी ज़्यादा कमांड इस पर आएगी। आप कर लोगे, आपको पता लगेगा, क्योंकि एरर डिटेक्शन आपका लिमिटेड ही होते हैं, जो आते रहते घूमते फिरते। तो अगर आप वहाँ से कर लोगे तो आपको पता रहेगा एग्जाम में क्या चीज़ें पूछी जा रही है, और वही रूल्स आपको कॉपी में नोट कर लेने हैं, ठीक है। वर्ड स्वैप हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करें, क्योंकि 7 से 8 नंबर ही आपको दिला देगा। फिलर्स हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, 3 से 5 नंबर का ये आपको मिल जाता है। और रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल, मिसस्पेल्ड वर्ड्स हो गए। इसके अलावा वो कैप्स हो गई, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आपको ये बात का काम है, इतना ज़्यादा इन पे नहीं टाइम वेस्ट करना है। इडियम एंड फ्रेजेस जो आते हैं आपके वर्ड यूजेस हो गए, क्योंकि इनके गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपका एरर डिटेक्शन मैंने बताया मेमोरी बेस से कवर होगा, वहाँ पर आप रूल्स लिखते जाना कि कहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ग्रामर का पोर्शन है। वर्ड स्वैप हो गया, ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। फिलर्स, क्लोज टेस्ट जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। तो आप पहले मेमोरी बेस्ड करिए, फिर इसके सेक्शनल टेस्ट लगाने शुरू करिए, क्योंकि आपके एग्जाम की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप इंग्लिश को सही कर ले जाओगे। आपको पता भी लगेगा कहाँ एक्यूरेसी बन रही है, कहाँ पर एक्यूरेसी बिगड़ रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले के 15-20 दिन इन चीज़ों पर फोकस करना है। फिर वीकली मॉक्स आप क्या करो, अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हो, आप शुरुआती दिनों में जब आप अपने टॉपिक्स को कवर कर रहे हो, तो आप मॉक्स 1 से 2 दो, अगर आप बिगनर हो, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आप मॉक इसलिए दो ताकि आपको अपनी सिचुएशन पता लगती रहे कि हाँ मुझे इस तरीके से पढ़ना है और मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। मतलब एक वर्क अलग होता है मॉक्स देने पे, और एक वर्क अलग होता है आपका सिलेबस रेडी करने में, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, वीकली मॉक्स, जो रिपीटर्स हैं वो मॉक्स दे, क्योंकि मॉक्स से ही उनका इंप्रूवमेंट होगा, या PDF बंडल के डेली टारगेट से आप डायरेक्ट मिसलेनियस लगाइए। बिगनर्स जो है वो 3 से 4 प्री के मॉक्स देना स्टार्ट करेंगे, और रिपीटर्स एक मेंस का भी वीकली मॉक लगाएंगे, ठीक है। तो बिगनर्स के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि आप भी मॉक्स पे अपना फोकस बनाते चलो। ये नहीं कि मैंने 2-3 महीने पहले प्रिपेयर किया, या हम शुरू से आखिरी तक टॉपिक से प्रिपेयर करते रह गए, हमारे मॉक्स रह गए। तो उस तरह का काम आपको नहीं करना है, ओके। और बाकी मॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि आपका क्लर्क का एग्जाम है, हाई कट ऑफ जाती है, स्पीड एक्यूरेसी के लिए इंपॉर्टेंट है। और टारगेट आपको क्या करना है, तो स्कोर जो टारगेट करना है आपको कम से कम 75 से 80 नंबर का करना है, जिस हिसाब से सिनेरियो बन रहा है। और पेपर बहुत ईजी आता है, 25 तक भी चला जाता है, तो इसलिए आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। तो जब अपना, अगर आप गाइडली का मॉक दे रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आप 70+ मार्क्स लाने की कोशिश आप वहाँ पर करें, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो क्वांट के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 9 PM वाली क्लासेस स्टार्ट करो, मैंने स्पेशल सेशन स्टार्ट किए हैं SBI PO क्लर्क के लिए। मेंस भी पढ़ाऊंगी आपका, और अगर आपको दिक्कत हो रही है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसकी लिंक आपको शेयर करूँगी। वो टॉपिक आपको बिल्कुल जहन में बैठ जाएगा, और उसको आप अगर एक बार करते हो, पढ़ना आपको गैस, गाइडेंस और मदद पूरी मेरी रहेगी। आपको इसके अलावा कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। मैं आपको अपने चैनल का लिंक दे रही हूँ, बैंकिंग स्मार्टली, इसे ज्वाइन कर लो। आपको कोई भी डाउट हो आप वहाँ मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।